भारत ने 9 महीने में दूसरा आईसीसी टाइटल जीता। चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने 9 महीने के अंदर दूसरा आईसीसी टाइटल जीत लिया है। टीम ने दुबई में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से चैंपियन ट्रॉफी फाइनल हराया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप भी जीता था। रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड से पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट खोकर 251 रन बनाए। भारत ने 49वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 76, श्रेयस अय्यर ने 48, केएल राहुल ने 34 रन बनाए। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का रोल बहुत बड़ा रहा। उन्होंने 2 ओवर के अंदर सचिन रविचंद्र और केन विलियमसन को पवेलियन भेज दिया। वरुण चक्रवर्ती भी 2 विकेट ले चुके। रवींद्र जडेजा ने 10 ओवर महज में 30 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्होंने 49वें ओवर में विनिंग बाउंड्री लगाई। 5 पॉइंट जो मैच के एनालिसिस में बहुत इंटरेस्टिंग रहा। प्लेयर ऑफ द मैच 252 रन के टारगेट के सामने भारत को कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मजबूती से शुरुआत दिलाई। दोनों सेंचुरी पार्टनरशिप में आए। रोहित ने तेजी से 50 लगाया। उन्होंने 7 चौके 6 छक्के से 76 रन 3 छक्के से 76 रन बनाए। उनकी पारी में टीम को मैच से बाहर नहीं जाना पड़ा। जीत के हीरो वरुण चक्रवर्ती टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरे। न्यूजीलैंड को रविंद्र और विलियम ने तेज शुरुआत दिलाई। वरुण ने यंग को बोल्ड किया। भारत का पहला विकेट लिया। उन्होंने गेन फिलिप्स को भी बोल्ड किया। श्रेयस अय्यर ने 20वें ओवर में 2 विकेट गिर जाने के बाद श्रेयस अय्यर ने भारत को संभाला। उन्होंने अक्षर पटेल के साथ 50 पार्टनरशिप की 48 रन की टीम को बनाकर टीम को 200 के करीब पहुंचा दिया। केएल राहुल ने 29वें ओवर में 4था विकेट गिरने के बाद राहुल आखिर तक टिके रहे। उन्होंने 1 चौका 1 छक्का बनाकर 34 रन बनाए और टीम को जीत दिला दी। राहुल महाकुंभ नहीं गए, कांग्रेस को कितना नफा नुकसान। प्रयागराज से 122 किलोमीटर दूर रायबरेली में थे। ये मास्टर स्ट्रोक या रणनीति में चूक। 19 फरवरी 2025 को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में थे। रायबरेली से 122 किलोमीटर दूर प्रयागराज महाकुंभ चल रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद राहुल गांधी भी महाकुंभ में नहाने पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं गए। इसी तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर उद्घाटन समारोह में भी राहुल सहित गांधी परिवार ने दूरी बनाए रखी। वहीं केंद्र और यूपी सरकार की अगुवाई कर रही भाजपा के दिग्गज ने कुंभ में डुबकी लगाने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इसमें पीएम मोदी, सीएम योगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, तमाम नेता शामिल हुए। राहुल प्रियंका की ये तस्वीर 2024 की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दोनों आगरा आए थे। महाकुंभ में देश विदेश से 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ऐसे में सवाल उठता है कि पूरी कांग्रेस समेत राहुल गांधी अयोध्या और महाकुंभ में नहीं पहुंचे, जिसके बाद राजनीति और भी गर्मा गई है। अनुपयोगी घोषित होंगे करोड़ों के स्टाम्प पेपर। 10 से 25 हजार रुपए के स्टाम्प पेपर कोषागार में जमा है। कैबिनेट में 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। 10 से 25 हजार रुपए के स्टाम्प पेपर पर कोषागारों में जमा है। कैबिनेट में 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। लखनऊ प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोषागारों में जमा 1 लाख से 25 हजार रुपए के स्टाम्प पेपर को अनुपयोगी चलन से बाहर घोषित किया गया है। कोषागारों में करोड़ों रुपए की कीमत के स्टाम्प पेपर जमा हैं। ई स्टाम्प लागू होने के बाद उनका उपयोग नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। 64 साल बाद होली और रमजान
शुक्रवार एक साथ पड़ रहे पुलिस अफसर हाई अलर्ट पर। संवेदनशील शहरों में ड्रोन से निगरानी होगी। होली हर साल में एक बार पड़ती है। जुमे की नमाज तो हर सप्ताह होती है, स्थगित हो सकती है। कोई बाध्यकारी तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है तो अपने घर पर पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वो मस्जिद जाए। जाना है तो रंग से परहेज ना करे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कमेंट संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद आया। अनुज चौधरी ने क्या कहा, पहले ये आपको बताते हैं। होली और नमाज से जुड़े बयान क्यों चर्चा में हैं। सीएम योगी ने संभल सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर कहा, पहलवान है, सच कह दिया। 1961 के बाद पहली बार ऐसा संयोग बना है। 64 साल के बाद होली का त्यौहार रमजान का शुक्रवार एक साथ पड़ रहा है। 14 मार्च को होली है। ये दिन रंग खेला जाने के लिए है। इस दिन शुक्रवार भी है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को शुक्रवार और रमजान का शुक्रवार साथ साथ पड़ा था। 1961 की तरह तनाव या दंगे फसाद का रिकॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। मुस्लिम में शुक्रवार की अहमियत आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा होती है। शुक्रवार जब रमजान का महीना हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन होली है, रंग खेला जाएगा, इसलिए पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। चैंपियन ट्रॉफी की जीत पर वाराणसी में जश्न। अयोध्या में इकबाल अंसारी ने जीत की दुआ की, काशी में यज्ञ किया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला गया। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी को कब्जे में कर लिया, जबकि सुबह से भारत में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। धार्मिक नगरी काशी से लेकर अयोध्या, कानपुर से लेकर नोएडा तक दुआएं पढ़ी जा रही थी, हवन किए जा रहे थे। लखनऊ में एआई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में COAIEMA 2025 का समापन। 8 मार्च को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुनौती और अवसर, इंजीनियरिंग के प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया है। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर शिलान्यास। 7 मार्च 2025 को नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट का शिलान्यास। यह सेंटर भारत की माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेवलपमेंट और रिसर्च सेंटर होगा। इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा से संबंधित तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ एम्स में भर्ती। सीएम योगी ने जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को रविवार सुबह सीने में दर्द, बेचैनी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सीएम योगी ने लिखा, मान ली उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स नई दिल्ली में उपचाराधीन होने के समाचार को प्राप्त हुए हैं। प्रभु श्री राम से माननीय उपराष्ट्रपति के उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रार्थना है। बिना परामर्श दवा लेना महिलाओं को पड़ रहा भारी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में मां बनने से वंचित महिलाओं पर रिसर्च गूगल पर लेती थी सहारा। डॉक्टर के परामर्श के बिना दवाओं का सेवन करना महिलाओं की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। खासकर उन महिलाओं को दवा ज़्यादा नुकसान कर रही है जिन्हों को गर्भ धारण करना है। दवा का प्रयोग कब और किस परिस्थिति में करना है, ये सही से किसी को मालूम नहीं है। मेरठ को मॉडल शहर बनाने का प्लान दे गए योगी। बोले, रिंग रोड सीवर ड्रेनेज की होगी बेहतर व्यवस्था। लव जिहाद जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मेरठ में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉडल शहर बनाने का प्लान दे दिया। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट भी किया है कि जो प्लान जनप्रतिनिधि बना देंगे उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इसी सत्र में खेल विश्वविद्यालय की कक्षाएं शुरू कराने को कहा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में इसकी कक्षाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चलेगी। मेरठ में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करके प्रयागराज की तर्ज पर मेरठ में
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, रिंग रोड, सीवर, ड्रेनेज की बेहतर व्यवस्था होगी। इसके साथ जनप्रतिनिधि से प्लान बनाकर अधिकारियों को देने के लिए कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन प्रस्तावों के अधिकार बिना देरी किए हुए लखनऊ भेजेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान में मेरठ में रिंग रोड और फ्लाईओवर की कमी के चलते जाम में जूझते शहरों को जाम से निजात मिलने की उम्मीद जग गई है। आयुक्त कार्यालय में शाम को जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनाया गया, जिसका निर्माण नवंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना। सीएम योगी ने कहा कि मैं इसका निरीक्षण किया है और इसी साल इसके सत्र को शुरू करने की योजना है। यह विश्वविद्यालय यूपी के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआत में इसकी कक्षाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चलेगी। गौतम बुद्ध नगर में 500 ई बस के संचालन का टेंडर जारी, 15 मई तक आवेदन करें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जिले की 25 रूटों पर चलेंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में 500 ई बस चलेंगी। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा जनपद के 25 रूटों पर चलेंगी। इसमें 300 बस नोएडा, 100 बस ग्रेटर नोएडा, 100 बड़ीडा में चलेंगी। ये बस का संचालन 3 प्राधिकरणों में मिलकर एसवीपी कंपनी का गठन किया गया है। गोरखपुर में अबू हुरैरा मस्जिद का 90% हिस्सा टूट गया। कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई की तिथि तक तोड़ने का काम पूरा कर लेने की तैयारी बढ़ाई गई। मजदूर गोरखपुर में अबू हुरैरा मस्जिद का जितना हिस्सा तोड़ा जाना है उसमें रविवार की शाम तक लगभग 90% टूट चुका है। 11 मार्च को कमिश्नर कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। इस तारीख से पहले तोड़ने का काम पूरा करने की तैयारी है। लखनऊ में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ एग्जाम देने वाला गिरफ्तार। अग्निवीर सैनिक भर्ती परीक्षा में पकड़ाया, सेंटर से बाहर उत्तर देने वाला फरार।